आज से ही नकारता हूं, आज से छोड़ता हूं। और उस बालक ने उसी समय से क्रिश्चियन धर्म को समाप्त किया और ये पढ़ दिया कि जनजाति समाज में ये क्रिश्चियन मिशनरीज जो हमारे हिंदू समाज को तोड़ती है, हम पनपने नहीं देंगे। और जो छोटा नागपुर का पठार जो आज रांची में है, जो आज झारखंड में है, वहां पर जो उनकी भूमि थी जिसे अपन वनवासी समाज कहते हैं, उस भूमि पर अंग्रेजों का और उस समय के जमींदारों का कब्जा था और इनका शोषण हुआ करता था, इनके समाज का। तो भगवान बिरसा मुंडा ने एक उलगुलान आंदोलन चलाया और उलगुलान आंदोलन के द्वारा जमींदारों को, अंग्रेजों को वहां से खदेड़ दिया, निकाल दिया और जाकर के अपना एक समाज स्थापित किया, एक सशक्त समाज स्थापित किया और वो आंदोलन को उन्होंने बनाए रखा। उन्होंने एक बिरसा अपना समाज का, हिंदू समाज में बिरसा समाज जो क्रिश्चियन लोग बन गए थे, उन क्रिश्चियनों को दोबारा अपने धर्म वापसी कराई और एक बिरसा समाज बनाया। भगवान बिरसा मुंडा में भगवान के होने के गुण थे। एक बार मालूम चला कि बिजली गिरी, उनके शरीर पर गिरी, परंतु उनका शरीर ऐसे दिव्य रूप में आ गया जैसे एक ईश्वरी रूप आज से उत्पन्न हो गया हो। और उस समय के बाद वो किसी को भी कोई जड़ी बूटी देते थे, बीमार होने पर व्यक्ति उनके पास पहुंचता था तो उनके द्वारा दी गई औषधि के रूप में जड़ी बूटी बिल्कुल सही और सटीक होती थी, जिससे उन्हें बहुत सी बीमारियां दूर करती थी। इस बीमारियों को दूर कर देने के कारण से उनकी ख्याति दूर दूर फैलने लगी। उन्होंने अपने समाज को अंग्रेजों के और उस समय के जमींदारों के बंधन से हटाया और अपने समाज को ईसाई मिशनरी के प्रभाव से हटाया। उन्होंने अपने समाज को में होने वाली बीमारियों से हटाया। उनको 1897 में गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके अंग्रेजों ने उनको जेल में डाल दिया और उनको बहुत कड़ी यातनाएं दी गई कि भगत सिंह के पहले हमारे बिरसा मुंडा अंग्रेजों के खिलाफ लगातार विद्रोह कर रहे थे, युद्ध कर रहे थे। तो अंग्रेजों ने उनको छल से पकड़ा और जेल में जब डाला और कड़ी यातना दी तो बीमार हो गए और ऐसा सुनने में आया कि उल्टी में खून की उल्टियां होने लगी और उनकी मृत्यु हो गई। तो 9 जून 1900 को उनका अंतिम सांस इस धरती में रहा, परंतु वो अमर हो गए। महापुरुष बलिदानी होते हैं, किसी वर्ग विशेष के नहीं होते। महापुरुष तो महापुरुष होता है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा पूरे हिंदू समाज के एक अग्रज के रूप में स्थापित हुए और उन्होंने ईसाई मिशनरीज के खिलाफ, अपने समाज में होने वाली प्रताड़ना के खिलाफ, अपने समाज में होने वाले अनेक प्रकार की अंधविश्वासों के खिलाफ काम किया और वो जनजाति समाज आज सशक्त अवस्था में आ गया है। बाद में अंग्रेजों ने हर थाक करके हार गए और थक गए तो 1908 में एक एक्ट पास किया कि कोई भी व्यक्ति जनजाति समाज की जमीन को खरीद नहीं सकता, अधिग्रहण नहीं कर सकता। वो एक्ट आज तक बना हुआ है। आज भी आप देखोगे कि कोई भी जनजाति समाज का अगर जमीन है तो सामान्य व्यक्ति या कोई व्यक्ति खरीद नहीं सकता आसानी से। तो उसी समय से वो भगवान बिरसा मुंडा के अथक प्रयासों से अंग्रेजों ने बनाया हुआ कानून आज दिनांक तक लागू है। ऐसे हमारे युग पुरुष, ऐसे हमारे राष्ट्र के एक पुत्र जिसे हम धरती आबा कहते हैं। धरती आबा झारखंड के लोगों ने
उपाधि दी है। धरती आबा का अर्थ होता है राष्ट्र का पिता। तो राष्ट्रपिता इस नाते हम उनको पूज्य मानते हैं, आराध्य मानते हैं और इस आराधना के साथ हम उनका आज जन्मदिन को स्मरण करते हैं। और ऐसे ही जनजाति समाज से, ऐसे ही हमारे पूरे भारतीय समाज से लोग उत्पन्न हो, ऐसे हम ऐसी कल्पना करते हैं। बोलो बिरसा मुंडा भगवान की जय। बिरसा मुंडा भगवान की जय। वंदे मातरम। वंदे मातरम।